पागल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने, एकदम सही। हाँ। अरे इतने अच्छे लग रहे थे, कॉलेज गर्ल लग रही हो। नहीं, उसके पहले शुरू में मैं जैसी थी, थोड़ी सी पागल, थोड़ी सी खड़ूस, सबने मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, थैंक यू। आपको लगता है आप वैसी थी? पता नहीं। आपने खुद को प्यार दिया इसीलिए आप ऐसे हो गए। आप बिल्कुल। बहुत करेजियसली बोलते थे जो भी बोलते थे, तो वो थैंक यू। बहुत डिफरेंट होता है बोलना उतना। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। 2:50 हो गए हैं, तो मुझे आपसे आज बहुत लोगों से कुछ करवाना है, ठीक है। तो कौन पहले वॉलेंटियर करता है? मनीषा जी को पकड़ लेते हैं, हाँ, नया लोग को पहले पकड़ लेते हैं। Yes. मनीषा जी, आप अनम्यूट करिए खुद को, अनम्यूट करिए, और आपको 1 मिनट तक बताना है कि व्हाट डू यू लव। जैसे कल हमने सीखा था ना, टॉक ओनली अबाउट व्हाट यू लव, तो आज आपको बताना है कि आप किसको प्यार करते हो, क्या क्या चीजों को, किन लोगों को, पूरा एवरीथिंग। चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए अलका जी, तब तक आप अपना वो ठीक करिए माइक्रोफोन, किसी बच्चे को बुलाइए जिनको आता है, वो ठीक कर देंगे, या फिर आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। यस, हाँ अलका जी, व्हाट डू यू लव? यस। I love myself. I I love my family. I love watching movies. I love going out for uh, to a party with my friends. Enjoy lunch. Uh, then what I love going for walk all by myself where I can listen to things which I love. I enjoy listening to where there's no one to disturb me. ओके। Then what else? I love my children. I love my family. I love my home, which I have decorated with so much of my love. ओके, And ग्रेट। yes, I mean, what else? ठीक है, कोई There are बात many नहीं। things. यस यस, बहुत चीजें होती हैं, आपको उस समय अचानक से याद नहीं आते, है ना। Yes. या बट वेरी गुड, एंड क्लैप्स फॉर यू। यस, और कौन बताना चाहेगा? कोई नए लोग जो पहली बार बुक कर रहे हैं? एनीवन? सब तो वीडियो ऑफ कर रखे हैं, मैं पूछूं किससे? चारू जी, आप बताओगे? चारू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, देयर इज वन, हाँ, नीता जी। हेलो सुवर्णा जी। हाँ चारू जी, जी मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया, आप क्या पूछ रहे थे? आपको बताना है थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट तक, व्हाट यू लव। यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट यू लव। ओके, अच्छा, व्हाट आई लव। सही में इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा। अच्छा, आई लव माय फैमिली, आई लव माय किड्स, आई लव गोइंग फॉर वॉक with my friend. I love talking about what I've learned. How are you? I like to communicate with my husband. Okay. When we go for a night walk, I really like whatever problem I faced in that particular day. So I discussed with him, and we both came to a solution for that. Or else. Okay. And I love watching your 27 January sessions also. Okay. I forgot I love shopping. हाँ हाँ हाँ, बहुत चीजें बाद में याद आएगी कि अरे ये तो भूला ही नहीं। चारू जी, डू यू लव प्रॉब्लम्स? No, I don't love problems. प्रॉब्लम्स तो आपने क्यों बोला? अभी तो मैंने खाली पूछा व्हाट यू लव। हाँ, नहीं ठीक है, whatever challenge I have faced, हाँ, whatever challenge. No, you have to talk only about what you love, है ना। हमको ये देखना है कि इज इट वेरी डिफिकल्ट, कहीं ना कहीं बीच में ऐसा कुछ आ ही जाता है ना, जो नहीं चाहते हैं, बात करते करते भी नेचुरली आ जाता है,
right. सही बात. ओके, हाँ ज्योति जी, आप बताना चाहोगे? What's the question, Suvarna ji? यू आर म्यूटेड. हाँ प्रीति जी, यहाँ पे लोग शेयर कर रहे हैं व्हाट दे लव. जैसे हमने कल सीखा, वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट यू लव. तो लेट्स सी, Okay. है ना, हाउ मच वी कैन टॉक अबाउट. या Okay. For me, love is a rainbow of trust, care, loyalty, respect, pain, emotions, and forgiveness in a relationship. So love is not confined to only your husband. Love is everywhere in the air. It relates to your parents. It relates you to your kids. It relates you to your friends. It connects two hearts and souls. And I'm very happy. What do you love? I love to sing. I love to dance. I love to craft. I love to play with my kids. And I'm very happy when I love going to different places, visiting different places. I love making friends. And I love learning. Actually, learning has no end, and I love learning. Any age is not a barrier for learning. So for me, love is everywhere. Great. So do you love barriers in your life? No, no. So why are you talking about barriers? Good afternoon. Thank you. Yeah. Good afternoon, नेहा. चलिए संगीता आंटी, आप बताओगे मैं तो किस किस चीजों से प्यार करते हो? Yes. पहले तो अब मैंने सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखा है. मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ अब. और मिरर में रोज बातें करती हूँ, डांस करती हूँ बाथरूम में. अकेली, आज जैसे अभी सब लोग चले गए, मैं अकेली बैठी थी. मैं अपने रूम में डांस के 2-3 स्टेप प्रैक्टिस किए. और परिवार से तो सभी मोस्टली प्यार, हमारी एज के लोग तो परिवार से तो बहुत प्यार करते ही है. सबसे पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो. मेरे को तो ये शौक है परिवार में सैटरडे संडे कुछ डिफरेंट बना के खिलाऊं. और मूवीज भी अच्छी लगती है, पुरानी मूवीज अच्छी लगती हैं. ओके. हाँ, अभी वाली तो मुझे एक भी पता नहीं क्यों. बस मुझे पुरानी मूवीज सब, अमिताभ और राज कपूर की ऑलमोस्ट सब मूवीज देखी है मैंने. आपकी लिस्ट में बहुत सारे राज कपूर के मूवीज थे. हाँ, राज कपूर की मैंने क्योंकि तब तो मैं छोटी थी. हाँ. वो पिक्चर्स भी मैंने शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ उसको बोलती थी मेरे को पुरानी मूवीज लेके चलो, वो चलते थे. उनको भी बहुत शौक था. ओके. हाँ. Great. और अभी सीरियल जैसे हिस्ट्रिकल सीरियल होते हैं, अहिल्या, और जैसे ये अभी बड़े अच्छे लगते हो, ऐसे प्यार वाले सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं. ओके. और मतलब प्यार तो मतलब प्यार की सीमा नहीं है, अनंत है एकदम. जैसे रेनबो हमको दिखाई देता है एक छोर से दूसरे छोर तक, ऐसे पूरा रंगीन प्यार, एक रंगीन भरी दुनिया है. ग्रेट. थैंक यू आंटी, थैंक यू. एंड क्लैप्स फॉर यू. आप सच में एक मतलब आपका जो है ना पात्र जो है प्रेम का, वो इतना भरा हुआ है कि वो ऐसे आपके चारों तरफ डुलता रहता है. किट्टी पार्टी, हम लोग पर भी किट्टी पार्टी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है. फिर किट्टी पार्टी में अंताक्षरी जरूर खेलते हैं. ओके. वॉक करना, योगा सुबह के समय में. यस. रूटीन पूरा होना चाहिए. हाँ. अब देखो आंटी ने भी इतनी चीजें बताई जो उनको पसंद है, जो वो प्यार करती है. लेकिन एक चीज निकल ही गई ना, नए वाले मूवीज मुझे अच्छे नहीं लगते. नहीं, नए वाले मूवीज मुझे तो अभी मैं देखती ही नहीं हूँ. जब से मैं बताऊं आपको, जब से सुशांत की वो हुई है ना, उसके बाद से मैंने मूवी देखना ही छोड़ दिया है. आंटी मैं क्या बता रही हूँ कि हम हाँ, लोग आ गया थोड़ा. हाँ, जब हम लोग चाह के भी डेलिबरेटली बताना चाह रहे हैं कि मैं किस चीज को चाहती हूँ, तभी भी एक ना एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जो मैं नहीं चाहती हूँ. हाँ, तो अगर हम दिन में जो बातें करते हैं वो तो हम सोच के करते नहीं है,
वो तो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, तो उस समय तो कितनी चीजें ऐसी आ जाती है जो हम नहीं चाहते, which we don't love, है ना? Yes, I will give one last, एक कोई और जो शेयर करना चाहते हैं? मैं Anyone? करूंगा मैम, आई विल डू इट। चलिए। वैसे तो सबको पता ही है व्हाट आई लव, बट स्टिल आई विल टेल एवरीबॉडी वंस अगेन। Yagdeep ji loves food. Yes, I love eating food. I love learning new recipes. I love venues for new food. I love people who cook good food for me. I love dance in the party where there is a good food to eat. So food. Learning, eating, dancing, everything is food. And above all, Anu for me. Thank you. Great. Very nice. See, यगदीप जी को बिल्कुल पता है कि उनको क्या पसंद है, what he loves, है ना? उनको सोचना नहीं पड़ेगा। Yes, वो रेस्टोरेंट्स पसंद है जो अच्छे खाने बनाते हैं, वो फूड पसंद, शेफ्स पसंद है, जो चीज खाने से रिलेटेड है वो सब पसंद है। शोज भी पसंद है। Yes, good. ओके, तो इट इज लाइक कि ना आज यहाँ पे जैसे बात, अच्छा सबको ना जिसने शेयर किया, कैसा लगा शेयर करके? डिड यू फील हैप्पी? डिड यू फील, या फिर बहुत अच्छा नहीं लगा आपने बता बहुत के? अच्छा No, लगा। felt very happy. फेल्ट हैप्पी, फेल्ट नाइस। तो हम लोग इसी को चूज करना है बस। ओके, इट इज नॉट कि आपको सिर्फ एक रेडियो चला के रखना है, आई लाइक दिस, आई लव दिस, नो, दैट इज नॉट द केस। बट जो बोल के अच्छा लगता है उसी बारे में बात करें ना। मूवीज पसंद है, कोई फ्रेंड से बात हो रही है, उससे मूवीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज पसंद है, बड़े अच्छे लगते हैं, पसंद है। अनुपमा चल रहा है क्या अभी तक? खत्म हो हाँ चल रहा है। पसंद है, वो भी पसंद है। तो पसंद है, उसके बारे में बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। उसमें जो विलेन है, जो वैम्प है, वो क्या कर रही है वो नहीं, अनुपमा कैसे हैंडल करती है ना ऑल द सिचुएशंस, उसके बारे में बात करिए। बड़े अच्छे लगते हैं। मैं भी ना एक बार मैं देखी थी, मम्मी के गई थी, तो उन लोग तो नियम से देखते हैं, मैं आई हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन लोग वो सीरियल जी मैं भी इनफैक्ट तो मैंने देखा, हाँ इट वाज नाइस, बट वही वो सोप ओपेरा अब देखने की हैबिट छूट गई। I like Pakistani serials. ओके, हाँ पाकिस्तानी सीरियल्स जिसको पसंद है, टर्किश, नेटफ्लिक्स सीरीज, इंग्लिश सीरीज। दीदी आप अनुपमा देखिए, माय गॉड हाउ शी इज टेकिंग स्टैंड फॉर हरसेल्फ, अमेजिंग। कभी टाइम मिला तो पक्का कल का जरूर देखिएगा। कल अमेजिंग एपिसोड है। हाँ बिल्कुल। अरे यार और मैंने तो आंटी छोड़ आप दिया। इतने स्वीट हो, मतलब सुवर्णा दी ने तो सारे ग्रुप की आंटी को तो एकदम यंग बना दिए एकदम। बिल्कुल। और बताओ, मैं ये अपने परिवार से जितना प्यार करती हूँ ना, उतना अब मैं ये मैजिक फैमिली से भी उतना ही प्यार करती हूँ। सब मुझे इतने स्वीट बच्चे, और वाह बहुत मजा आता है। और सुवर्णा जी आपकी स्माइल तो वाह। अरे सुवर्णा जी कौन है? अरे मेरे को जी बोलने की आदत है, कबूल करिए प्लीज। सुवर्णा जी बोलने से मैं पराया फील करती हूँ। नहीं मेरे को आपकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है। सबकी, थैंक यू सबकी, सब मैं बता रही हूँ ना, मैजिक फैमिली में सब मैजिक है। ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, एंड आई लव्ड लिसनिंग टू व्हाट यू पीपल लव। फिर सेशन के एंड में अगर टाइम होगा, फिर जिनकी भी इच्छा बाकी है अभी, हाँ रितु भाभी की इच्छा बाकी है, गंगावती जी ने बताया ही नहीं है ना, सारिका जी बाकी है, दीपा जी, नीरा जी, सबके सब शेयर करेंगे। एवरी डे वी आर गोइंग टू शेयर व्हाट आई लव। सारिका जी, अच्छा सारिका, ओके खुद भूल गए। ओके यस, मैं एक पॉइंट बोली दूं। हाँ एक पॉइंट बोली दो, वो रह नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं अपने कमिटमेंट से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दे दिया तो मैं, जैसे अभी आप सीरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कमिटमेंट लिया कि मैं टीवी देखना छोड़ दूंगी, सीरियल्स, तो मैंने वो छोड़ दिया। आज 2-2.5 महीने हो गए, मैं नहीं देखती हूँ। लाइक सलमान, सलमान खान के बाद गंगावती जी है। गंगावती जी कमिटमेंट।
वाह गंगावती जी, वेरी नाइस, ग्रेट। इस इसे कहते ग्रुप हैं की इंटेग्रिटी। यस, गंगावती आंटी इस ग्रुप की सलमान खान है। नहीं, मुझे पसंद नहीं वो शर्ट खोलने वाला आदमी। अच्छा, आज कौन पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में कि हिंदी में? जो जो आपकी आप बोलेंगे। जो आपकी जैसे इच्छा। वेयर डिड इट गो? हिंदी दीदी। एक हिंदी, एक बार चैप्टर हिंदी, एक बार इंग्लिश। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर हिंदी में कर सकते हैं। ओके, कौन पढ़ना चाहते हैं? आंटी आप पढ़ोगे हिंदी में? बिल्कुल पढ़ूंगी। अच्छा ठीक, मैं अपनी बुक से ही पढ़ूंगी। हाँ आप ठीक है। अपनी बुक से ही पढ़ो। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है सबको कि हाँ आप लोग वैसे चाहते तो हो ठीक मैं है, स्क्रीन zoom भी ठीक करूं? है। आज देखो मैंने सोचा था आज मैं पढ़ूंगी, सुवर्णा जी ओके, मेरे को बोलेंगी, देखो मेरी ड्रीम पूरी हो गई। वाह, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, हाँ भावनाओं जी। की शक्ति। हाँ, अब इसमें आप देखोगे भावनाओं की शक्ति। अब ये जो वेव्स है ना, दीज आर फीलिंग्स, द पावर ऑफ फीलिंग्स, दैट इज भावनाओं की शक्ति। तो कोई भी, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो हमेशा वेव्स में ही चलते हैं। वो कभी भी स्लैंटिंग लाइंस, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं होता है। वो हमेशा ही वेव्स में, तरंगों में ही रहते हैं। एंड भावनाएं एक बार बहुत स्ट्रांग होती है, फिर दिखा रहा है कि ये बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं। इनकी जर्नी आप देखो कितनी दूर तक है। इट इज नॉट कि थोड़ी सी आपको फीलिंग आई, फिर वो बस खत्म हो गई, गायब हो गई। फीलिंग्स की मतलब फीलिंग्स की स्पीड, फीलिंग्स की जर्नी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फीलिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लंबी होती है। इसीलिए फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ आंटी पढ़िए, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, आई रियली लाइक द डिसिप्लिन इज जो मेंटेन रहता है ग्रुप में। यस, भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गार्डेन 95 72 नव विचारवादी लेखक। आप Yes. भावनात्मक जीव है। हाँ जिस एक पल मिनट, से हाँ आप आंटी पैदा एक मिनट, हाँ। तो भावना ही वास्तविक रहस्य है। मैं इसमें क्या करती हूँ ना, इंग्लिश बुक खोल लेती हूँ, नहीं तो जिन लोगों को हिंदी आई थिंक सभी को आती है, फिर भी फीलिंग इज द सीक्रेट। ठीक है, अब हमने पहले सीक्रेट की बात की थी कि सीक्रेट माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? बार बार हम यही कह रहे थे, सीक्रेट दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। यहाँ पे वो बड़ा वाला सीक्रेट की बात नहीं हो रही है, बट थॉट्स, वर्ड्स, जहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो अपने विचारों से, अपने वर्ड से जो हम बोलते हैं, तो उसमें आता है कि फीलिंग्स हमारी सीक्रेट होती है। आप बोल कुछ भी रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो आई लव यू सो मच, ये वो, बट आपकी फीलिंग्स में वो लव है ही नहीं, तो उसका कोई मायने ही नहीं है। तो असली सीक्रेट है हमारी डेस्टिनी की फीलिंग्स। यस, कंटिन्यू। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं उसी पल से आपके मन में कोई न कोई भावना हमेशा रही है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव है। इसलिए यह कोई संयोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। वाओ, तो आप भावनात्मक जीव है, एज इन यू आर अ फीलिंग बीइंग। अच्छा, जिनके पास इंग्लिश बुक है ना, आप लोग खोल के साथ साथ पढ़ सकते हो। मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। इट इज एकदम एग्जैक्ट, रेप्लिका डुप्लीकेट है वो, जो भी है। ठीक है, तो यू आर अ फीलिंग बीइंग, एंड जब से हम पैदा होते हैं, द टाइम वी आर बोर्न, हमारे फीलिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, है ना? मतलब इमीडिएटली आवर फीलिंग्स आर स्टार्ट। एंड रात में आप सोचोगे कि रात में हम सो जाते हैं, तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड तो काम करना बंद कर देता है, बट उस समय भी हमारी फीलिंग्स एक्टिव होते हैं। ये हमको पता नहीं था अभी तक, बट हमारे फीलिंग्स रात में भी, व्हेन आवर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, उस समय भी
हमारे फीलिंग्स एक्टिव ही रहते हैं, ठीक है। वो उस समय ये नहीं कि अभी वो आज इंसान सो रहा है तो इसकी फीलिंग्स अभी एक बार के लिए रोक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। एंड इसीलिए इसीलिए भगवान ने भी हम हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इस तरह से बनाए हैं कि हम हर चीज को फील कर सके, सो दैट वी आर अ फीलिंग बीइंग। यस, कंटिन्यू। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए देखने, सुनने, स्वाद लेने, गंध लेने और स्पर्श करने की इंद्रियां हैं। ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली परत है, इसके माध्यम से भी आप हर चीज महसूस कर सकते हैं। यस, अब ये क्या कह रहे हैं, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, आप सारे सेंस ऑर्गन्स एक एक करके ले लीजिए। सपोज फर्स्ट है आईज, है ना। तो ऐसा होता है कि हम आंखों से सिर्फ देखते हैं, हम फील नहीं करते। आज आप जब सुबह उठे, है ना, आपको तो सिर्फ अपने शायद रूम की छत दिख रही होगी या जमीन दिख रहा होगा, या आपने खिड़की खोली आपको आसमान दिखा, क्या आपको कुछ फील नहीं हुआ? सिर्फ दिखा। हम जब कोई बहुत सुंदर नजारा देखते हैं, सिर्फ बहुत सिर्फ आसमान में बादल देख रहे हैं, चिड़िया उड़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या हम कुछ फील नहीं करते? हम जब मतलब व्हेन वी सी आवर लव्ड वंस, है ना, जब कोई कोई अच्छी पेंटिंग ये देख रहे हैं, कोई वाटरफॉल देख रहे हैं, रेनबो देख रहे हैं, तो क्या हम फील नहीं करते? आवर आईज आर ऑल्सो इज ऑल्सो अ फीलिंग ऑर्गन। जितने सेंस ऑर्गन्स है, हमारे कान ले लो, हम जो भी सुनते हैं, और मतलब एवरीथिंग गिव्स अस सर्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैसे भी तरह की फीलिंग्स, है ना। अगर सपोज कोई कल सबने इतने सारे मूवीज के नाम लिखे थे, जैसे ही सॉन्ग्स भी होते हैं मूवीज में, आप कोई सॉन्ग somebody is unmute, प्लीज जो भी अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। या तो आप जो भी सुनते हो, कोई बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना, तो क्या खाली आपने सुना? क्या उस कानों का काम सिर्फ सुनना है? क्या आपको कुछ फील नहीं हुआ सुन के? ऐसा नहीं होता है जब आप कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, अचानक से आप में देशभक्ति की भावना जग जाती है। जब आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो अचानक से आपका रोमांस जाग जाता है ना। जब कोई बच्चों के बर्थडे की सॉन्ग होती है तो आप भी बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो जो आप सुनते हो वो आपको एक तरह की फीलिंग्स देता है। जो हम स्मेल करते हैं उससे हमको कोई ना कोई फीलिंग आती है। जो हम टेस्ट करते हैं उससे हमको फीलिंग आती है। क्या हम जितनी भी चीजें खाते हैं हमको सेम फीलिंग आती है? नहीं, है ना। पुचके की अलग फील है, जलेबी का अलग फील है, उसका अलग फील है, सब पिज्जा का अलग फील है, खीर की अलग फील है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा वो है हमारा स्किन, हमारी त्वचा, ठीक है, हमारा स्किन। तो हमारा स्किन तो बना ही इसलिए है, दिया ही इसलिए भगवान ने, ताकि हम फील कर पाए। अगर आप सोचिए, आपके बच्चों ने आके आपको बहुत अच्छे से आज एकदम टाइट गले लगाया, एक टाइट हग दिया, और आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, क्या फायदा उस स्किन का, क्या फायदा उस हग का, उस गले लगाने का, है ना। किसी ने आपके बाल सहलाए, किसी ने आपके गालों को छुआ, आपको फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। आवर स्किन गिव्स अस फीलिंग्स, आप उससे फील कर सकते हो। यस, कंटिन्यू। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। योर फीलिंग्स आर द फ्यूएल। ईंधन माने फ्यूएल, ठीक है। यस। अब आज सुबह से क्या हो रहा था ना, अब आज मेरे घर में मेरी दादी सास की बरसी है। तो वो बहुत, मतलब हम लोगों की बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। मेरे ससुर जी 4 भाई लोग हैं, है ना, 3 बुआ लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है। तो सब कोई आते हैं बरसी के दिन, खाना पूरा बनता है, पूरा बड़े रूप में प्रसाद, बहुत कुछ बनता है। इट्स लाइक अ बड़ा काम पूरा। तो सुबह से आज कोई भी आया ही नहीं, मतलब 12 बज गए, 12:30 बज गए, मैं अकेली किचन में करती जा रही हूँ। टिफिन भी डालना है, ये भी करना है, ब्राह्मणी जी आ गए, उनको जिमाना है।
तो अब मेरे मन में ना अचानक से नेगेटिव फीलिंग्स आने लगे। मेरे को लगा सभी के तो मतलब मम्मी है, सभी की तो दादी हैं, खाली मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है, कोई आता ही नहीं है, इतना देरी हो गया है, ये कोई मतलब है, सब सब मैं ही करती जाऊं। तो एक वो डेवलप होने लगा, स्टार्ट होने लगा। एंड आजकल क्या है ना, थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाती है, समझ में आ जाता है कि नहीं आप गलत सोच रहे हो। तो वो थोड़ी देर में ही मुझे समझ में आ गया, व्हाट एम आई थिंकिंग, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एकदम। एक तो मैं काम कर रही हूँ और वो मेरी फीलिंग्स उस खाने में भी जा रहे हैं सब, तो आई डिड नॉट लाइक इट। फिर मेरे को लगा नहीं, आई हैव टू चेंज माई फीलिंग्स। मैंने तुरंत सोचना किया, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे मौका दे रहा है भगवान कि मैं प्रसाद बनाऊं, है ना, मुझे मौका मिल रहा है कि मैं सर्व करूं, मेरा ही हाथ से सब कुछ हो रहा है। तो मेरी दादी सास भी बहुत खुश हो रही होंगी, जो भी। इमीडिएटली फीलिंग्स चेंज। तो आपके फीलिंग्स मतलब उस समय ना, अगर मेरे वो फीलिंग्स कंटिन्यू रह जाते तो आज मैं बहुत कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेती अपनी लाइफ में, अपने एक दिन में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो जाता। तो फीलिंग्स आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फीलिंग, और फीलिंग्स आपके फ्यूएल है। कैसे? लेट्स सी। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। देखिए, दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह कहा गया है कि आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यस। तो अब आप सोचिए, एक दिन में, सिर्फ एक दिन में आई थिंक मिलियंस ऑफ थॉट्स आते होंगे हमको, है ना, मिलियंस ऑफ थॉट्स। हर वक्त विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ऐसा कभी होता है कि विचार नहीं आ रहे हो, थॉट नहीं आ रहा हो? ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर सारे ही विचार रिएक्ट करते, सारे ही विचार सच हो जाते या रिफ्लेक्ट होते, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो होता क्या है कि हम हर एक विचार को उतनी पावर नहीं देते, हर एक थॉट को उतनी फीलिंग या उतना इंटेंस इमोशन देते नहीं है, इतनी पावर नहीं देते। तो दैट मीन्स कि ओनली दोज थॉट्स विच वी आर गिविंग आवर फीलिंग्स, जहां पर हम अपनी फीलिंग्स डाल देते हैं जिन थॉट्स में, वही मैटर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉट्स आर अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बट आप कहाँ अपनी फीलिंग्स दे रहे हो, किस थॉट में आप अपनी फीलिंग्स ज्यादा अटैच कर रहे हो, दैट इज वेयर इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, और वाइस वर्सा। यस। कल्पना करें कि आपके विचार तथा शब्द रॉकेट यान है और आपकी भावनाएं ईंधन है। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट यान ऊपर उठता है। यदि आपके विचारों और शब्दों के और यही आपके विचारों और शब्दों के साथ होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन हैं जो भावनाओं के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। यस, वाहन है मतलब व्हीकल है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है। तो सपोज कर लीजिए आपके जितने भी थॉट्स हैं, आपके वर्ड्स हैं, वो एक व्हीकल है, एक रॉकेट शिप है जिसको उड़ना है ना, जिसको अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है, बट वो उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल जो है, दैट इज योर फीलिंग्स। तो अगर आपके थॉट्स, वर्ड्स, सब कुछ वही के वही धरे रह जाएंगे अगर आपने उनको अपनी फीलिंग्स का फ्यूल नहीं दिया। हम बार बार क्या बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन करो, फील करो, एज इफ ये आ गया, फील करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि फीलिंग्स इज द फ्यूल ऑफ योर रॉकेट शिप, ऑफ योर स्पेस क्राफ्ट, ऑफ योर क्रूज शिप। जो भी आप शिप ले लो, जो भी व्हीकल ले लो, उसका फ्यूल आपकी फीलिंग्स है। यस। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है और आप यह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं
ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। यस, तो ये हमने कल भी देखा था, कल भी पढ़ा था, है ना। आप जो फील करते हो, आप जो सोचते हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मैं अपने बॉस तो ठीक है, बहुत लोग वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, आप किसी को भी ले लो, मैं अपने पड़ोसन को, मैं अपने पड़ोसी को, मैं अपनी मदर इन लॉ को, मैं अपने फ्रेंड को, किसी को भी आप सोचते हो कि वो मतलब अच्छा नहीं है, मैं उसको स्टैंड नहीं कर सकती, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। कितनी बार तो अपने इमीडिएट सर्कल्स में ही हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई पॉजिटिव फीलिंग आ रही है? नहीं, तो इसमें बहुत नेगेटिव फीलिंग आई। तो जब नेगेटिव फीलिंग आई तो आपने एक नेगेटिविटी आपके अंदर से एक वो बाहर गई, एंड उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है आपके मदर इन लॉ से, आपके फ्रेंड से, आपके पड़ोसी से, आपके बॉस से, इट विल ऑब्वियसली बिकम मोर एंड मोर वर्स, और खराब ही होता जाएगा। एंड सिमिलरली इसका ऑपोजिट भी होता है। जैसे आप अगर पॉजिटिव अपना फीलिंग्स देते हो, उस हिसाब से ही आपके वो रिलेशनशिप्स और अच्छे होते जाते हैं। यस। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स थानेल 80, 66, 90, 49 नव विचारवादी लेखक। यस, अपने ना खाली विचार अगर आ जाए अच्छे, तो उसमें कुछ होगा नहीं, है ना। उसको बल देने के लिए, उसको साकार करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके थॉट्स साकार हो जाए, सच हो जाए, उनमें कुछ क्रिएट करे, तो उसके लिए भावनाओं की मदद लेना जरूरी है। अनिवार्य मीन्स जरूरी है। यस। अच्छी और बुरी भावनाएं। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। यस, तो अब फीलिंग्स भी दो ही तरह के होते हैं। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स। दे कैन बी आइदर गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स, ठीक है। और जब आप गुड फील करते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हो। जब आप बैड फील कर रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कहीं पर नेगेटिविटी है। गुड फीलिंग इज दैट मीन्स कि आपके पास लव की भरमार है ना, वहां पर प्रेम है। बैड फीलिंग्स मतलब वहां पर प्रेम का अभाव है, प्रेम की कमी है। कंटिन्यू। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। यस, अभी जैसे मैंने सबको बोला कि टॉक अबाउट समथिंग यू लव। अगर अभी मैं किसी को बोलूं कि चलो उसी बारे में बात करो जो नहीं पसंद है, क्या क्या चीज आपको बकवास लगता है, घटिया लगता है, बेकार लगता है, वाहियात लगता है, किन किन चीजों को आप पसंद नहीं करते हो, आप उनको आप बात करोगे, लेकिन उसके बाद आपको कैसा फील होगा? आज तक आपने कभी ये मतलब इस चीज पे ध्यान दिया है? सपोज हम किसी की बुराई कर रहे हैं, सपोज कोई भी चीज की, किसी इंसान की, वेदर की, ट्रैफिक की, दुकानदार की, पड़ोसी की, बहू की, सास की, पोतों की, किसी की भी, तो क्या उसके बाद हमको अच्छा फील होता है क्या? बहुत मतलब अंदर से बहुत अच्छी भावनाएं आती है क्या उस समय? यस और नो? नो। नो। तो कभी भी आप मतलब नेगेटिव फीलिंग में हो, आप ऐसा कुछ हो है जो आपको नहीं पसंद है, आप उस बारे में बात कर रहे हो, दैट मीन्स कि वहां पर कोई नेगेटिव फोर्स है। इट यू विल नेवर फील गुड आफ्टर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स।
क्योंकि प्रेम, लव इज द पॉजिटिव फोर्स इन द वर्ल्ड एंड नेगेटिव फीलिंग्स में प्रेम का अंश नहीं होता। आंटी आप जहाँ पर सकारात्मकता आए ना आप पॉजिटिविटी बोल सकते हो, जहाँ नकारात्मक आए आप नेगेटिव बोल सकते हो। अच्छा। यस। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न ले। आगे बढ़ो। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नेगेटिव विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। यस। अब इन डिफिकल्ट है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, महसूस मतलब ही फीलिंग्स, ठीक है। जब आप जितना अच्छा फील करते हो जीवन उतना ही अच्छा बनता जाता है। एंड आप जितना बुरा फील करते हो, हर वक्त सपोज आप बुरा ही फील करते रहते हो, है ना, तो आपका जीवन उतना ही बुरा होता जाता है। ये पूरा आपके लाइफ से आपकी फीलिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथ्स में किया था क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं भी किया था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माने जैसे फीलिंग्स वैसा लाइफ। फीलिंग्स गुड, लाइफ इज गुड। फीलिंग्स आर बैड, लाइफ इज गोइंग टुवर्ड्स वर्स वर्स वर्स, है ना। अब आप सोचिए कि सपोज अभी आप बहुत अच्छा महसूस, संगीता आंटी आप अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही है ना? बहुत अच्छा, पूछो मत। हाँ। एक भी नेगेटिव विचार है अभी? बिल्कुल नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, बस इसी में ध्यान है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब होता है ना वो एक तलवार में दो मयान नहीं रह सकते, वही वाली बात है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो उस समय आप बुरे विचार रख ही नहीं सकते हो। सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, अगर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हो, उस समय आपके पास एक भी पॉजिटिव विचार आएंगे ही नहीं। दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा ये चार्ट आ गया है, ठीक है। अब ये चार्ट है ना, आपने पहले बनवाया है? हाँ, ये हमने मैजिक बुक में भी किया है। हमने पावर बुक से ही लिया था ये चार्ट, क्योंकि हम कोई भी बुक करें अगर ये हमें पता नहीं है ना तो वो एक अधूरापन है उसमें। ये चार्ट सब कोई, एवरीवन, आप जो भी काम कर रहे हैं एक बार छोड़ दीजिए एंड इस चार्ट को अच्छे से देखिए, ठीक है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ सुनते सुनते काम भी करते रहते हैं, इट्स ओके, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाली आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीच में लाइन है, एक येलो कलर की लाइन है। इस लाइन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लाइन के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर आप देखोगे एकदम टॉप पर एकदम सूरज की तरह गोल्डन बॉल है एंड उससे बहुत सारी किरणें निकल रही है। एंड नीचे इस पिक्चर में उतना ठीक से दिख नहीं रहा है, नीचे में एक ब्लैक है। हाँ, एक ब्लैक बॉल रहती है, ठीक है। जिनके पास बुक है उनको अच्छे से दिखेगी। एक पूरी ब्लैक अंधकार से भरी हुई बॉल है। अब आप देखिए लाइन के ऊपर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम। ये सारे, इनको हम बोलते हैं लाइन के ऊपर की फीलिंग्स। मतलब दीज आर पॉजिटिव फीलिंग्स। और बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं पॉजिटिव, बट हमने एक बार इनको चुना है। और लाइन के नीचे आप देखोगे ऊब, ऊब मीन्स बोर्डम, ठीक है। बोर्डम, इरिटेशन, निराशा, चिंता, आलोचना। आलोचना इज जब आप किसी की बुराई करते हो, क्रिटिसाइज करते हो। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताश, भय। अब ये ना, मतलब इसकी पूरी एक हायरार्की है। ऐसा नहीं है कि लाइन के ऊपर के सारे फीलिंग्स एक बराबर है, लाइन के नीचे के एक बराबर है, उनको ऐसे ही ऊपर नीचे लगा दिया, नहीं। पूरी एक हायरार्की है। इम्पोर्टेंस भी उसी तरह से है जिस तरह से इनको लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है जिंदगी में हमेशा कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, ठीक है। आप अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना हल्का सा भी आप बोर हो रहे हो, बोर्डम फील कर रहे हो,
बट बोर्डम तो नेगेटिव फीलिंग नहीं है। कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। बोर्डम तो नेगेटिव फीलिंग नहीं है। हो ही सकता है कोई मूवी बेकार है, हम बोर हो रहे हैं, कुछ आज करने को नहीं है, हम बोर हो रहे हैं, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा तो हम बोर हो रहे हैं। कितनी बार हम बोलते हैं आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। तो अगर आप सपोज बोर भी हो रहे हो ना, तो वो जो एक छोटी सी बोर्डम है ना, वो आपको धीरे 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 यहाँ से इस सीढ़ी से होते 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 यहाँ पे नीचे ले जाएगी, एकदम खींच के ले जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा बोर होगे, आपको धीरे धीरे ना चीजों से चिढ़ होने लगेगी। कोई कुछ बोलेगा, बोलेंगे धत, मुझे नहीं करना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ आज। उसके बाद निराशा हो जाएगी, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, पता नहीं कब मुझे कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छा मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप निराशा वाले ब्लॉक में आ गए, आपको चिंता अपनी तरफ खींच लेगी, बोलेगी आ जाओ मेरे पालड़े में, आ जाओ। चिंता घेर लेगी कि अच्छा क्या ऐसा ही होगा मेरे साथ, क्या हमेशा कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ आप सोचने लगोगे। जैसे ही चिंता ने आपको पकड़ा ना, आलोचना बोलेगी अब मेरी बारी है। क्रिटिसिज्म विल से नाउ इट्स माय टर्न, come to me, and then you will start criticizing, you will start blaming people, हालात, circumstances, events, दुनिया, सबको आप क्रिटिसाइज करने लगोगे। फिर आपको गुस्सा आने लगेगा, फिर घृणा होने लगेगी, जलन होने लगेगी, एंड धीरे 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 आप बहुत ज्यादा लाइन के नीचे चले जाओगे। ठीक है। एंड जब आप भय में, भय बोलते हैं ना, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब सबसे डरावना जो होता है नीचे की लाइन में, वो है भय, फियर। हम लोगों को बहुत डर होता है, हम लोगों को भविष्य का डर होता है, हम लोगों को अनहोनी का डर होता है, बीमारियों का डर होता है, किसी को कुछ हो न जाए, पैसे चले न जाए हमारे पास से, ये सेहत नहीं चली जाए मेरे पास से, मैं मर न जाऊं, हर चीज का डर। और जब आपको डर की भावना एकदम घेर लेगी ना, आप मतलब डर आप पर हावी हो जाएगा, तब आप अपने अनचाही दुनिया की तरफ चले जाओगे। दिस ब्लैक बॉल, this bottom line is your unwanted world where you don't want to be। वहां पर आप लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटीज हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स बहुत सारे, कितने लोग तो अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं, वो इसीलिए कि वो अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, यहाँ पर एकदम बॉटम लाइन। तो जैसे ही बोर्डम आने लगे, चिढ़ होने लगे, निराशा होने लगे, चिंता होने लगे, समझ जाना है कि हम लाइन के नीचे की फीलिंग में है, हमको झट से झट ऊपर की तरफ जाना है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन भी आ जाए, संतुष्टि इज सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन आ गया कि नहीं भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अभी तो बहुत है, देखते हैं आगे, है ना, अभी यस मेरी लाइफ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, यस। फिर आपको होप आएगा, आशा, आशा जगेगी कि अच्छे दिन आएंगे और भी बेटर, मैं इस घर से भी अच्छा घर ले सकती हूँ, मैं शायद अभी हाउसवाइफ हूँ बट मैं कोई ना कोई काम तो कर ही सकती हूँ, इतना पढ़ाया लिखाया है माँ बाप ने। जैसे ही आपको आशा बंधी ना, वैसे ही आपका उत्साह जगेगा। चलो आज कुछ नया क्लास कर लेती हूँ, कुछ नया सीख लेती हूँ। जैसे ही उत्साह बढ़ेगा, यू विल बी मोर पैशनेट, रोमांच आएगा, जोश आएगा, आनंद। आनंद इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आनंद इंग्लिश में बोलते हैं जॉय। जब आप जॉय में रहते हो, आनंद में रहते हो, है ना, हमेशा आनंद में। श्रद्धा जी ने एक वीडियो भेजा था, बहुत अच्छा था वो, आनंद में रहो, है ना, बहुत अच्छा था। आई थिंक वो वापस अगर आपके पास है ना, शेयर करिएगा श्रद्धा जी। तो आनंद में भी आप देखिए, बहुत सारे किरणें पड़ रही है ना आनंद के ऊपर भी, हमारे वांटेड वर्ल्ड की बहुत सारी रेज आ रही है। उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, है ना, जब हम जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। वी आर नॉट अ कंप्लेनिंग बीइंग, वी आर नॉट अ कंप्लेंट बॉक्स, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नो, वी आर ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल इज अ वेरी पावरफुल फीलिंग।
उस पर भी बहुत सारी किरणें आ रही है सूरज की। जो हमारा ड्रीम वर्ल्ड है, दैट इज द येलो बॉल, मतलब हमारी मन चाही दुनिया। वहां पर सारे सपने हैं हमारे, जो जो हमको चाहिए ना, वो सब कुछ उसी गोल्डन बॉल में है। और इसकी किरणें बहुत सारी पड़ रही है। एंड सबसे ऊपर की फीलिंग है प्रेम, लव। जब आपने प्रेम का दामन थाम लिया, जब आप लव को पकड़ लेते हो ना, तब आप समझ लो कि यू हैव रीच्ड एन अल्टीमेट लेवल। आपने सीधा डिवाइन को ही पकड़ लिया है। आपने सीधा, बोलते हैं ना, सीधा बॉस, बीच के छोड़ के सीधा बॉस को पकड़ लिया, सीधा स्कूल के प्रिंसिपल से ही कांटेक्ट बना लिया। और आप पर इतनी ज्यादा भगवान की, डिवाइन की, यूनिवर्स की बारिश होगी ना, इतना ज्यादा आपके ऊपर बारिश होगी। हर चीज जो आप चाहते हो वो आपको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि आप लव में रहते हो। तो दिस इज द फीलिंग्स चार्ट, इसको कहते हैं फीलिंग्स चार्ट। ये हर किसी को जिसने आज तक प्रिंट नहीं कराया है, वो इस बार जरूर प्रिंट करा के अपने सामने रखेगा। इसको अच्छा कलरफुल प्रिंट कराइएगा, एकदम अच्छा वाला, ठीक है, सामने रहना चाहिए। कभी भी सेम आपको कुछ, हाँ सेम ऐसा ही है। हाँ, यस। आप चाहे तो इंग्लिश में लगा सकते हो, चाहे तो हिंदी में लगा सकते हो, ठीक है, हम दोनों ही शेयर कर देंगे आज ग्रुप में। तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, ये हमेशा आपके सामने रहनी चाहिए। एंड यू शुड कीप चेकिंग कि आप कौन सी फीलिंग में हो, हाउ आर यू फीलिंग एट द मोमेंट। ओके, सबको समझ में आ गई? नहीं तो मैं एक बार, है ना, इसकी इंग्लिश वर्जन भी दिखा देती हूँ। इंग्लिश में ये है, ठीक है, लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, होप एंड सेटिस्फैक्शन। एंड नीचे चालू होता है बोर्डम, देन इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर एंड फियर। है ना, हम किसी को हेट करते हैं, हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है उससे, हाँ बस मुझे वो नहीं पसंद है, मैं आई हेट दैट पर्सन, आई हेट दैट एक्टर। मतलब हम जिनको नहीं जानते हैं ना, उनके लिए भी बोलते हैं, अरे हमको वो, क्या नाम है उसका, इरफान नहीं, वो इमरान हाशमी, इमरान हाशमी हमें नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद होगा, बोलेंगे आई हेट इमरान हाशमी। अरे जिसको हम जानते ही नहीं है उसके लिए अपनी हेटरेड भी क्यों वेस्ट करनी है। हेटरेड इज अ बिलो द लाइन फीलिंग। ओके, बिलो द लाइन फीलिंग, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। तो सोच के हेट करिए, करना ही क्यों है हेट अगर इतनी नीचे है तो। ओके, हिंदी में जाना है ना हमें। यस, कंटिन्यू। अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोगों को यह तो पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर कैसा लगता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनमें ज्यादातर समय नेगेटिव भावनाएं रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत नेगेटिव महसूस करना, जैसे दुख, निराशा, क्रोध या डर। हालांकि बुरे एहसास में ये सारी भावनाएं शामिल है, लेकिन नेगेटिव भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं। ठीक है, ये अब इसमें आगे आएगा कि अच्छे का मतलब होता क्या है। हमेशा हम लोगों को लगता है ना कि अच्छा, ठीक, ठीक ठाक, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव फीलिंग, बट नो, यहाँ पर आपके हमारे को पूरा उल्टा, मतलब सरप्राइज कर देंगे रोंडा बर्न। यस, यदि आप ज्यादा समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही पॉजिटिव भावना मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता है। यदि आप पहले बुरा महसूस कर रहे थे और अब ठीक महसूस करने लगे हैं, तो स्थिति यकीनन पहले से बेहतर है। लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नेगेटिव भावना है। ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग-अलग बातें हैं। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच में अच्छा एहसास होना। अच्छी भावनाओं का मतलब है यह है कि आप प्रसन्न, सुखी, रोमांचित, उत्साही या जोशीले हैं। यदि आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस कर रहे हैं,
तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। ये अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन सकता है। यस, तो ये पूरी एक अलग थ्योरी है, ठीक है। हम लोगों के मतलब जैसे सपोज कोई पूछता है आप कैसे हो, है ना, हमेशा अपने लोगों की हैबिट ही है, फोन भी किया तो हाँ कैसे हैं, या सामने भी मिले तो हाँ कैसे हैं, आप कैसे हो, मैं तुम कैसे हो, जो भी। एंड जनरली मुंह से क्या निकलता है, इंग्लिश वालों ने सिखाया है हमें, आई एम फाइन थैंक यू। इंग्लिश में सिखाया गया है, कोई ऐसे पूछे तो आपको बोलना है आई एम फाइन थैंक यू। हिंदी में हम कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक हूँ, है ना, ठीक हूँ, यही तो कहते हैं, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि यू वांट, क्या आपको एक ठीक ठाक लाइफ चाहिए कि आपको एक फैंटास्टिक लाइफ चाहिए, एक सुपर्ब लाइफ चाहिए, एक वंडरफुल लाइफ चाहिए? अच्छा, सबको तो मैंने म्यूट कर रखा है और फिर मैं क्वेश्चन पूछ Wonderful life. Okay, yes. We want a fantastic life. We want a wonderful life. है ना? We want to have an amazing day. We want to have our relationships fantastic. Everything. हम लोगों को तो वैसा चाहिए. तो हम सोचते क्यों है हर वक्त कि मैं ठीक फील कर रही हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ? नहीं, okay. I am feeling okay. Yes, I am fine. Why? तो यहाँ पे रोंडा बर्न इज सेइंग कि अगर आप अधिकांश समय, मतलब ज्यादा समय आप सिर्फ अच्छा महसूस करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। अच्छा मतलब ओके, यू जस्ट फीलिंग ओके। ओके का मतलब है कि आप कोई ग्रेट फील नहीं कर रहे हो, आप वंडरफुल फील नहीं कर रहे हो, आप बहुत खुश फील नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। हमने तो कहना ही बंद कर दिया है। कोई पूछता है ना कैसे हो, मैं तो बोलती आई एम ग्रेट, है ना, आई एम वंडरफुल, आई एम फीलिंग ऑसम। अरे मुझे ऑसम लाइफ चाहिए, है ना, तो मैं क्यों बोलूंगी कि मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, आई एम फाइन? नहीं, फाइन वर्ड डिक्शनरी से चला गया। ओके, तो अगर आप ज्यादातर समय ओके फील करते हो, सिर्फ अच्छा महसूस करते हो, तो वो भी नेगेटिव फीलिंग है। आपको बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करना है, देन ओनली योर लाइफ विल बिकम बेहतरीन। बेहतरीन बोलते हैं ना, मैग्निफिसेंट। यस। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयर खां, 1090 1153, ईसाई सन्यासी और रहस्यवादी। यस, ये मेरा सबसे फेवरेट वो है कोटेशन। कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या है? प्रेम का पैमाना बगैर बगैर पैमाने के प्रेम देना है। इसका इंग्लिश में है द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर। कोई को समझ में आया? Infinite. ये अनलिमिटेड लव। ओके, यस, लव इज अनलिमिटेड। Love cannot be measured. Yes, Jyoti is perfect. Jyoti is also correct. Love cannot be measured. मतलब लव को आप है ना मेजर नहीं कर सकते हो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है जो आप बोलना चाह रहे हैं। Somebody wants to say anything? Okay. तो इसका यही मतलब, yes, I all of you are correct. Yes, I मतलब thank you so much. Yeah. तो इट इज कि लव को आप मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। आजकल जैसे होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं आई लव यू, जैसे मैंने कहा आई लव यू, हाँ नहीं, जैसे मैंने कहा आई लव यू सो मच, सामने वाला कहता है आई लव यू टू मच, थ्री मच, फोर मच, है ना। तो वो आजकल एक वो हो गया है। एक मूवी आई थी, मार्वल की आई थी, मुझे आई डोंट नो अगर आप लोग कोई देखते हो कि नहीं। उसमें था कि आई लव यू 3000, और जब से वो मूवी देखी ना, तो इट वाज लाइक कि किसी को भी बोलना है तो आई लव यू 3000, ठीक है। उसके बाद आजकल हम नहीं बोलते आई लव यू टू द मून एंड बैक, है ना। मतलब कि इतना, मतलब कि इनफाइनाइट, मैं आपसे इनफाइनाइट प्यार करता हूँ, कि मून का डिस्टेंस तो पता नहीं ना कितना है,
फिजिक्स वालों को पता होगा, हमें तो नहीं पता। तो मून एंड बैक। So the measure of love is love without measure. That means unconditional love. जब आप उसको measure नहीं करते हो, है ना, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, मैं उससे उतना, मैं उसको 50 डिग्री प्यार करती हूँ, मैं उसको 80 डिग्री प्यार करती हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। मेजरमेंट तो एंगल्स की होती है ना, आप लव को थोड़ी मेजर कर सकते हो, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती है। तो when you love someone unconditionally, that is called pure love. जहां पर भी मेजरमेंट आ जाता है ना, जहां पर भी नाप तौल आ जाता है, दैट मीन्स वहां पर वो लव है ही नहीं। यस, कंटिन्यू। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे होते हैं। परिणाम यह होगा कि आप जहां भी जाएंगे आपको सुखद अनुभव, सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे। आपको रेडियो पर प्रिय गीत बजने के छोटे अनुभव से लेकर वेतन वृद्धि तक के बड़े अनुभव होंगे। मतलब यह है कि आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियां का अनुभव करते हैं वे सभी आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आती हैं। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो आप नेगेटिव भावना देते हैं, फलस्वरूप आप चाहे जहां चले जाएं आपको हर जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थितियां और लोग ही मिलेंगे। मच्छर भनभनाने की छोटी चिढ़ से लेकर कार खराब होने तक की बड़ी चिढ़, ये सारे अनुभव आपकी चिढ़ पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण ही आपके जीवन में आते हैं। यस, अब जब हम लोग सब बुक पढ़ रहे हैं ना, या हम लोग को सपोज पहले से मालूम है, वी आर मैजिक बुक्स भी किया है बहुत लोगों ने, तो आप में ना ध्यान देना इन चीजों पर, ठीक है। कोई सपोज आपके घर में आप देख रहे हो कि ना बहुत चिड़चिड़ा है, इरिटेटेड है, कोई बात से इरिटेटेड है। अब आप देखोगे हर चीज, अच्छा किसी और का हम कैसे देखेंगे, अब अपना ही नोटिस करना। कभी आप बहुत इरिटेटेड हो, ठीक है, उस समय आपको हर चीज एक के बाद एक वैसी मिलती जाती है जो आपको और इरिटेट करती है। होता है कि नहीं है सबके साथ, है होता ना। है। आप इरिटेटेड हो, उसी समय मच्छर भिनभिनाने लगेगा, आप और इरिटेटेड हो गए। उस समय आप खाना खा रहे हो, यू विल सी कि आपके खाने में कहीं से बाल गिरा हुआ है, और गुस्सा आएगा, है ना। गाना सुन रहे हो तो जो गाना नहीं पसंद है वही गाना बज रहा है आज तो। मतलब हर जगह से, है ना, आपको मन है कुछ टीवी पे कुछ अच्छा देखने का, अचानक से बगल से लाउड स्पीकर की आवाज आने लगेगी, कोई के घर में कुछ लाउड स्पीकर चल रहा है। एवरीथिंग यू विल गेट दोज ओनली जो आपको इरिटेट करते हैं। और जिस दिन आप चेक करना कि आपका अच्छा मूड है, सुबह में आप चेक करना आज आपने अच्छे मूड से उठे हो, हर समय आप अच्छा फील कर रहे हो, आप कुछ गुनगुना रहे हो, हर काम करते करते यू आर एज इफ की वेरी हैप्पी, गुनगुनाते जा रहे हो। आपको मतलब अचानक से कहीं और पर किसी का रेडियो में वो गाना जो आपका फेवरेट है ना, वो ही आपको सुनाई देगा। आप बोलोगे वाह, हर चीज अचानक से किसी ऐसे फ्रेंड का फोन आ जाएगा जिससे बात करना आपको बहुत पसंद है। So it will attract all those things which you like just because of your feelings. Yes. जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावनाएं उत्पन्न होती है। जब आप ऐसी भावनाएं निरंतर महसूस करते हैं तो आपको उत्साहपूर्ण, रोमांचक और जोशीली चीजों से भरपूर जीवन मिल जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी गुड फीलिंग्स थी ना, एवरी गुड फीलिंग्स यूनाइट्स यू विथ लव, ठीक है। अगर आप अभी लव नहीं आ रहा है ना, सेटिस्फेक्शन आ रहा है, होप है, एक्साइटमेंट है, थोड़ा बहुत जॉय फील कर रहे हो, दे विल ट्राई टू यूनाइट यू विथ लव, ठीक है। तो अच्छी फीलिंग्स कोई भी एक ठो को पकड़ लो, वो आपको धीरे धीरे लव के पास ले जाएगी। और अगर आप बुरी फीलिंग को पकड़ के रखे हो तो आपको पता है वो आपको कहाँ पर लेके जाएगी, फियर के पास लेके जाएगी, ठीक है। एंड फियर विल टेक यू टू योर अनवांटेड वर्ल्ड। यस। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति का पूरा दोहन कर सकते हैं। किसी भावना को प्रबल बनाने के लिए इसके नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में थाम लें।
और जानबूझकर इस भावना को उभारें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एहसास हो। उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना में आनंद के गोते लगाएं। इसे गहराई से महसूस करके इसका पूरा दोहन करें। जब आप जोश या रोमांच महसूस करें तो इन भावनाओं में आनंद की डुबकियां लगाएं और इन्हें दिल की गहराई में महसूस करके शक्तिशाली बना लें। आप अपनी अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। फलस्वरूप आपको जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलेंगे जो भव्य से कम नहीं होंगे। वाओ, ये पैरा सबसे अच्छा है। ठीक है, तो मतलब फीलिंग्स हम सबको बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सपोज आई फील, मतलब बहुत अच्छा मैं फील करती हूँ। ठीक है ना, मेरे बेटी का बर्थडे आया, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज मेरे ना शाम को हस्बैंड आए, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फीलिंग्स अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे बुक में क्या बोल रहा है कि कभी कभी हमको अपनी फीलिंग्स का वॉल्यूम एक लेवल बढ़ा देना चाहिए। कभी कभी वी शुड टर्न द वॉल्यूम अप फॉर आवर फीलिंग्स, एम्पलीफाई आवर फीलिंग्स। एम्पलीफाई मतलब एज इफ उसमें लाउड स्पीकर लगा दिया। एंड जब हम अपने फीलिंग्स को एम्पलीफाई करते हैं तब हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में भी हाउ डू यू से इन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अद्भुत और उसको फिनोमिनल स्पेक्टेक्युलर चीजें होंगी। तो मतलब इमेजिन करिए कि जैसे कि क्या होता है, घर में है ना, जैसे कुछ भी बन रहा है, कोई खाना बना, सब्जी बनी, कुछ भी बन रहा है, बस ठीक है आप बोल देते हो कि हाँ आज ये बना लो, आज वो बना लो। या फिर अगर आप खुद ही कुक करते हो तो आज आलू की सब्जी बना ली, आज भिंडी बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। अब ठीक है, आपने कुछ ऐसे किया जस्ट एज अ ड्यूटी, जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहां पर आपने सोचा कि नहीं, आज मैं अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करूंगी, आज मैं कुछ अपनी फीलिंग्स का वॉल्यूम ऊपर बढ़ाती हूँ। तो आपने क्या किया, आइदर आप अपने मदर इन लॉ को ले लो या अपने चिल्ड्रन को ले लो, हस्बैंड को ले लो, किसी के भी कोई एक फेवरेट डिश है जो बहुत दिन से नहीं बनी, आप अपनी मदर इन लॉ के पास जाओ और वो वाली आपने डिश बनाई है उनके लिए, और वो कि आज मैंने आपके लिए बनाई है। एंड योर मदर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ इज लाइक व्हाट, ये कैसे हो गया? अचानक से उनकी फेवरेट डिश आपने बना के उनको दी, एंड शी इज लाइक वाह, वो इतनी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि बहुत दिन से नहीं बनी थी। तो आपने उनके लिए एक एफर्ट पुट किया, आपने अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफाइंग योर फीलिंग्स, वॉल्यूम टर्न अप करना। ठीक है, आपके सपोज सभी प्राय हम लोग यहाँ मैरिड हैं, कुछ लोग हैं अनमैरिड, बट मोस्टली वी आर मैरिड पीपल, है ना। शाम को हस्बैंड आते हैं, ऑफिस से आते हैं या जहाँ से भी शॉप से आते हैं, एंड क्या होता है, हमारा रेडियो स्टार्ट हो जाता है ना। आज इसने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की, इसको डांटिए। आज इसने मुझे ऐसे बोला, इसको आप कुछ बोलते भी नहीं है, आप तो बच्चों को बिगाड़ते जा रहे हैं, आप ही ने ऐसा किया है। पता है आज क्या हुआ, आज ही ना मेड भी नहीं आई थी, आज मुझे मेड ने बहुत जवाब दे दिया है, मैं इस मेड को निकाल के रखूं, निकाल के रहूंगी। आप चालू हो गए, आपके हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, you have not bothered to dress up properly, to put on some makeup, to maybe comb your hair, to maybe give a good atmosphere in the house, आपने बॉदर ही नहीं किया। तो ये तो रोज का ही काम है। हाँ, रोज ही तो हस्बैंड जाते हैं ऑफिस से, रोज आते हैं, छोड़ो ना, कौन ये सब करेगा। कभी कभी इफ वी एम्पलीफाई आवर फीलिंग्स, कभी कभी घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिए उस टाइम पर, ही इज कमिंग बैक, some good music is there, there is a nice bed sheet, सब अपने अपने everything is arranged। ऐसा नहीं है कि खिंडा हुआ घर, बच्चों की बुक्स पड़े हैं, कॉपीज पड़े हैं, यहाँ ये पड़ा है, ये बिखरा हुआ है। नो, आप कुछ अच्छा डिनर अरेंज कर सकते हो, एकदम बहुत ब्यूटीफुली टेबल ले कर सकते हो। आप इस तरह क्या कर रहे हो, यू आर एम्पलीफाइंग योर फीलिंग्स। उस दिन आप करके देखना, एक दिन आपको कैसा फील होता है। आज का सबका होमवर्क यही है। हाँ, आज का सबका होमवर्क ये है कि आपको कोई भी अपने एक रिश्ते में अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करना, कोई भी।
अगर सपोज आप टिफिन बना के देते हो अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को, फादर इन लॉ को, किसी को भी, आप उसमें कोई चिट डाल सकते हो, ठीक है। जब वो टिफिन खोलेंगे यू कैन से कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो, है ना। बच्चों के लिए आप लिख सकते हो आई लव यू बच्चा, है ना, हैव अ गुड डे। आप हस्बैंड को कुछ लिख सकते हो। अगर आपने फादर इन लॉ कोई टिफिन जाती है यू कैन जस्ट राइट हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। तो एनीथिंग यू कैन डू। और ये क्या करना है आपको आज अपने फीलिंग्स को एम्पलीफाई करने के लिए, ये आप खुद मुझे कल बताओगे कि आपने क्या किया। It can be anyone. It can be your friend, your neighbor, your parents, your children, your spouse. It can be anyone, your in-laws, whatever. So I think कि it is clear. Amplify your feelings. जिसको नहीं समझ में आया है मैं फिर से समझा दूंगी, बट सबका ये होमवर्क करना ही करना है। ये ऐसा है कि आप होमवर्क नहीं करके आओगे ना तो नहीं चलेगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड लव लाउडर। You love your husband, I know, but love louder today. Okay? थोड़ा सा जता दो, थोड़ा सा दिखा दो। You love your children, you love your family members, you love your friend. थोड़ा सा you have to love louder. Yes. Okay. तो पहले let's do our gratitude. So close your eyes, fold your hands, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, universe. Thank you, divine. Thank you, God. Thank you, Bhagwan Ji, for all the blessings you have bestowed upon my life. I am eternally grateful. I am blessed. I am happy. I am important. I am strong. I am loved. I give love and receive love. I radiate love. My vessel is full of love. मेरा प्रेम का पात्र बिल्कुल प्रेम से लबालब भरा हुआ है। Thank you, thank you, thank you. Yes. किसी को है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे एम्पलीफाई करना है फीलिंग? सबको समझ मैं इतनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ। मैम वो कल ना मेरा यस्टरडे का लेसन रह गया था, मैं आउट ऑफ मतलब दिल्ली थी, आज का भी रह गया थोड़ा सा, तो अगर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे तो मैं होमवर्क कर लूंगी कल का भी और आज का भी। मैं तो रिकॉर्डिंग रोज सेंड करती हूँ। पास तो नहीं आया मैम आपका, कल मैं फिर बोल से रही भेज थी। दूंगी, ठीक है। और जिनको रिकॉर्डिंग्स और कल का खोजनी थोड़ा पड़ती आप है, मतलब शॉर्ट में ही बता दीजिए करना क्या है। कल का नहीं आज का आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया? नहीं मैंने अभी जस्ट ज्वाइन करा है ना, 5 मिनट पहले ज्वाइन किया है। हाँ जी। बस ये बता मतलब वो एक्सप्रेस करना या रिटर्न में करना है मैम जो आपने बताया? रिटर्न में कोई होमवर्क नहीं है। रिटर्न में आपको सिर्फ अपने ग्रुप में टेक अवे शेयर करने होते हैं एवरी डे, ठीक है। आज आपको अपने फीलिंग्स को एम्पलीफाई करना है। यू हैव टू टर्न द वॉल्यूम अप ऑफ योर फीलिंग्स, ठीक है। अब आप किसी के भी साथ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट कल सबसे पूछूंगी, एक एक जन से पूछूंगी कि उन्होंने कैसे अपने फीलिंग्स को एम्पलीफाई किया, ठीक है। कुछ भी आप किसी के लिए कुछ खास अपने फीलिंग्स जो आप फील करते हो ना, उनको थोड़ा सा वॉल्यूम देना, उनमें एक लेवल बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफाई योर फीलिंग्स। जिनके लिए भी फीलिंग्स है उनको बोलना भी है, मतलब डू वी हैव टू पास दिस फीलिंग टू द पर्सन कंसर्न्ड? यस ज्योति जी, ये आपके ऊपर है। आपको मतलब अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर सामने वाले को बताती हूँ, व्यक्त करती हूँ आज, तो उससे मेरी फीलिंग्स बहुत बढ़ जाएंगे, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो यस आप ये कर सकते हो। एंड वी हैव टू राइट इट इन द ग्रेटिट्यूड जर्नल? नहीं, लिखने की कोई भी होमवर्क है ही नहीं आज।
नहीं, सिर्फ लाइक फील करना है उसको। Yes. ओके। Everybody is up for the challenge. सुना कि मैं बोलूं, आपने जब कहा आपकी टाइम ये करना है बोल के, क्या आपका इंग्लिश वर्ड ध्यान में, तो उस टाइम पे मेरे ध्यान में आया कि अगर मैं किचन में जा रही हूँ कुछ बनाने, तो जाते समय कि कल चलो रे आज हम ये बनाएंगे, मजा आएगा, चल बेटा ये करते हैं, तो उसमें भी तो ये हो ही जाएगा, प्यार ज्यादा ही दिखाएंगे। बिल्कुल, आप वो रोज नहीं करते हो ना? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी अगर ऐसे कर लिए, जैसे कल शाम में मूड रहा तो क्या बनाने का, चलो 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 पाव भाजी बना लेते बोल के बना बोली, सब खुश हो गए और चलो हो गए। मतलब वो जो फील करना है अपने को, किसी टाइप की। यस, तो मेरा तो होमवर्क ऑलरेडी हो गया। नहीं नहीं, आपका ऑलरेडी नहीं, आप कुछ और करोगे फिर आज, चीटिंग मत करो। तो जब ये भी तो कर सकते हैं कि जब कभी बना रहे हैं आज साला कुछ भी नहीं बनाएंगे। तुम पिटाई खाओगे, नेगेटिव बोलोगे तो। हाँ, मैं तो बता कुछ, आज सुबह यही चीज हुआ। आज सुबह एक्चुअली जब मैं उठती हूँ, या रादर जब मेरे हस्बैंड उठते हैं, तब मैं सामने नहीं होती, मेरी कोई क्लास चल रही होती है तो मैं दूसरे रूम में होती हूँ। आज मैं थोड़ा लेट उठी और उनको मैंने बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग बोला, तो वो उनके भी चेहरे पे हंसी आई, and we had a conversation for two seconds only because he was going for a morning walk, but I think it made his day good because he had a smile on his face, and it made my day good because I was smiling the entire time. So that is, I think I did my homework today. हाँ, बस सभी यहाँ पे बहुत चालू है। मार रहे हैं। But I can give you another example, ये जो कुकिंग वाला चीज है, ये मतलब हमें समझ में आ गया क्या करना चाहिए, हमें समझ में आ गया। Yes. वो हमें पता है, लेकिन जो आपने कर लिया वो आपने अच्छा हुआ शेयर किया ताकि सबको समझ में आया, बट फिर आपका होमवर्क कुछ और है, आपको कुछ और करना होगा। नहीं ठीक है, दैट्स ओके, बट मैं एक चीज और शेयर कर सकती हूँ, ये आई थिंक अपने सबके साथ होता है। सुबह मम्मी ना थोड़ा लेट उठती हैं, तो जब वो आती हैं, कई बार होता है ये कि जब वो आती हैं तो शालिनी आज नाश्ते में क्या बना है, मम्मी आज ये चीज बनवाया, अरे तुमने तो एकदम मेरी मनपसंद बात कर दी, आज तो यही मन था खाने का, एंड शी सिट्स डाउन इतना अच्छे से नाश्ता करने, उनके बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट एम्पलीफाइज आवर फीलिंग्स। Great. I am of belief that this is her way of amplifying her happiness. मतलब आपने जो भी बोल दिया आपको खुश करने के लिए और अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए। I feel so. दोनों की बढ़ जाती है ना, so that's so nice. Nice, yeah. And शालिनी जी, thank you so much for sharing. इन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, मतलब it is both for men and women. हमारी ना जब शादी होती है या फिर जब जो एंगेजमेंट टाइम होता है, जब हम उस समय जो फील करते थे अपने स्पाउस के लिए, हम क्या आज भी वही फील करते हैं? हम हमेशा है ना एक मदर, एक आदर्श मदर बनना है, एक आदर्श डॉटर इन लॉ बनना है, एक आदर्श हाउसवाइफ बनना है, सब कुछ, लेकिन एक वाइफ का ना हम उसको बहुत पीछे छोड़ देते हैं। छोड़ो ना, ठीक है ना, सब ठीक है, बस इसको ये, इसको ये, उसको ये, उसको ये, बस हमेशा इसी में छोटी छोटी चीजें, जैसे उन्होंने शेयर किया ना शालिनी जी ने, छोटी छोटी चीजें, आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो, आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो उनको हैव अ ग्रेट डे बोल सकते हो, है ना। आपने जो अभी तक आप नहीं करते थे, आप स्टार्ट कर सकते हो। जब वो ऑफिस से आए तो आप उनके साथ कुछ समय क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो आप नहीं करते हो। आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है, तो समवेयर हमारे पार्टनर्स जो है, हमारे स्पाउस जो है ना, दे आर लुकिंग फॉर दैट सेम पार्टनर जिससे उन्होंने शादी की थी, बट यहाँ पर बहुत सारे रोल्स आ गए हमारे पास, तो इट इज ओके। जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ एक वाइफ या हस्बैंड ही, बट कभी कभी it is always important to also be a partner, not only a mother, not only a housewife, not only a daughter-in-law, not only a mistress of the house. नहीं, तो amplify your feelings, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे हिंट्स दे दिए, बहुत सारे एग्जांपल्स। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं। छोटा में शेयर करना, ठीक है। हाँ, मैं जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं ना, मैं उनको घर पे घुसने ही नहीं देती हूँ अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं लाते हैं तो।
मैं लिटरली गेट खोलते ही हाथ आगे कर लेती हूँ कि पहले मेरे लिए क्या लाया है, मेरे को दो। है नहीं तो एंट्री नहीं है, वेदर इट्स अ कॉफी टॉफी ओनली, व्हाटएवर इट इज। तो आज तुम कुछ दोगी फिर उनको, ऑपोजिट करोगी? हमेशा तो मांगती हो। हाँ डन। Yes. आज बोलना कि मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए, ठीक है? Yes. मैं बताऊं एक और बात, मैं परसों पुणे गई थी। हाँ। कोई चल बसे थे वहां पे, तो ऑफकोर्स वहां पे सब साड़ियां लेके गई थी, और वहां से अचानक मूड बन गया, जहाँ पे उतरे थे, अरे कुछ भी काम नहीं, चल बाहर जाएंगे, तो बाहर चले गए, साड़ी पे ही जाना पड़ा। वहां से मैंने जो इसमें लिखा था, मुझे फोर्स किया उन्होंने कपड़े लेकर, कुछ ड्रेसेस लेके आ जा। मैं ड्रेस लेने गई, वहीं पे उसी दुकान पे मैंने साड़ी खोल दी, ड्रेस अच्छा नया पहना, अच्छे से तैयार होकर होटल चली गई। वो लोग देखते रह गए, ये क्या साड़ी पे गई और ड्रेस पे कैसे आ गई। तो एक अलग समझ आया था। वेरी वेरी गुड। मतलब है ना, हम लोगों को बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखना है ना? तो इट इज ओके ना, हम बोल बहुत देते हैं जरूर कि टाइम नहीं है, इतना काम है घर में, मैं बट कीप योरसेल्फ नीट एंड टाइडी एंड prim and proper. Why not only for us, yes, but for our partners also. Yes, कभी आप उनके हिसाब से भी ड्रेस अप कर लो, कभी कुछ ऐसा। आपने लास्ट कॉम्प्लीमेंट कब दिया था अपने पार्टनर को, याद करो एवरीवन। आपने कब लास्ट कॉम्प्लीमेंट दिया था कोई, उनकी शर्ट के लिए, उनके हेयर स्टाइल के लिए, उनके ड्राइविंग स्किल के लिए? कभी बोला है आज तक? ड्राइव करते हो, आप बगल में बैठे हो तो आप बल्कि उल्टा ही बोलते रहते हो, अरे कितना रैश चलाते हो, अरे ये वो, है ना? कभी तारीफ भी तो जब कर साहब दो। से जुड़े ना, बहुत कुछ बोलना आ गया। हेलो। तो दीदी आज ही मैंने जिया की नजर उतारी सुबह, क्योंकि उन्होंने नया शर्ट पहना था। तो मैं अच्छा। इधर आइए मेरे पास, बोले क्यों क्या हुआ? तो मैंने काजल को लगा हुआ नहीं का, ऐसे ही लगा के बोला कि तो आप काजल लगाती हो क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, ग्रेट। ठीक है, तो एवरीबडी विल डू समथिंग, ठीक है? अगर आप यू आर मैरिड तो ट्राई टू डू इट फॉर योर पार्टनर। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, डू इट फॉर सम स्पेशल पर्सन, सम फ्रेंड, सम नियर एंड डियर वन ऑफ योर्स। किसी को आप किसी के लिए आज अपनी फीलिंग्स को एम्पलीफाई मतलब हिंदी में सिर्फ मैं बोल रही हूँ बढ़ाना, उसको एम्पलीफाई बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो कल हम शेयर करेंगे कि क्या हमने किया, ठीक है? एंड ग्रुप में टेक अवेज डालना है आज के जितना पड़ा है। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट। Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you so much.